सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीट जोन। तो आज हमारे पास है ड्यूक 390। तो आज हम लोग इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने वाले हैं कि क्या इसमें एडवांटेजेस आती है, क्या इसमें डिसएडवांटेजेस आती है। बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है बाइक में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली इसकी एडवांटेज है इसकी लुक। इसकी मस्कुलर लुक बहुत लोगों को पसंद आती है और बहुत अट्रैक्टिव भी लगती है, और ये यूथ जनरेशन के लिए बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात है ये नेकेड बाइक है, और ये आरसी डोमिनार ये सब से इनिशियल पिकअप में बहुत ज़्यादा है। खैर आरसी अगर आगे निकल जाती है टॉप एंड में, लेकिन ये इनिशियल में बहुत आगे है आरसी से। तो चलिए सेकंड एडवांटेज के बारे में इसकी देखते हैं। तो सेकंड एडवांटेज है इसकी TFT डिस्प्ले। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जैसे कि इसमें आगे के ABS ऑफ करने के, फिर दोनों ABS ऑफ करने के, फिर ब्लूटूथ, फिर सेटिंग्स में बहुत सारे कुछ आते हैं। सिलेक्टर इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें सारा कुछ का आपको जैसे जो एरर आएगा सारा कुछ यहाँ पर शो कर देगा, क्या है नहीं है, डेट क्लॉक सारा कुछ का आता है। और इसमें एक और सबसे अच्छी बात है कि ये अगर इधर इसका सेंसर रहता है, रात में ये अगर इस पर लाइट नहीं पड़ती है तो ये ब्लैक हो जाता है, और जैसे ही इस पर लाइट पड़ेगी ये फिर वाइट हो जाएगी। सबसे अच्छी बात है ये आँख को चुभती नहीं है रात में फिर ये। तो उसके बाद हम लोग थर्ड एडवांटेज की ओर आते हैं। तो थर्ड एडवांटेज इसकी ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग में आगे इसकी डुअल चैनल मिलती है हमें। डुअल चैनल में आप और पीछे भी मिलती है हमें डिस्क। और इसकी सबसे अच्छी बात है ब्रेकिंग की कि ये डोमिनार से काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग करती है। आपको आगे डुअल चैनल मिलता है इसलिए, और डाउन शिफ्ट ब्रेकिंग में ये काफ़ी अच्छी है। और जब ये ब्रेकिंग होती है तो इसकी जो सस्पेंशन है वो भी बहुत अच्छी काम करती है ब्रेकिंग टाइम। चलिए मैं आपको पहले इसकी ब्रेकिंग टेस्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड एडवांटेज। तो गाइस आपने देखा ये कैसी ब्रेक लगती है इसकी। तो मैं इसको आपको 100 की स्पीड में ब्रेक मार के दिखाता हूँ। मैं सडनली ब्रेक मारूंगा तो देखता हूँ ये कितनी अच्छी परफॉर्म करती है। तो गाइस आप लोगों ने देखा ये कितनी अच्छी परफॉर्म करती है ब्रेकिंग टाइम। तो चलिए इसकी नेक्स्ट एडवांटेजेस की ओर चलते हैं। तो इसकी नेक्स्ट एडवांटेज है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm है, और ये ऑफ रोडिंग के लिए और लॉन्ग टूर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ये ग्राउंड में कहीं टच नहीं होगी। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए 185 है। और दूसरी चीज़ इसकी जो हाइट है वो भी बहुत अच्छी है। वो इसकी सीट की हाइट है 180 mm। तो चलिए आपको फिफ्थ एडवांटेज की ओर मैं लेके चलता हूँ। तो फिफ्थ एडवांटेज है इसकी स्पीड, जो 0 से 6 सेकंड के अंदर ही हमें 100 के स्पीड तक पहुँचा देती है। इसकी लैप रिकॉर्ड है 5.75 सेकंड। सबसे बड़ी बात है इसकी स्पीड ही इसको बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इनिशियल इसके पास बहुत है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। और उससे भी बड़ी अच्छी चीज़ इसकी जो एक्सीलरेटर, इसमें वायर नहीं आता, इसमें सेंसर आता है, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। एक्सीलरेशन में बहुत ज़्यादा ही काम करता है ये अच्छा। तो ये थे आपके 5 एडवांटेजेस ऑफ ड्यूक 390। तो चलिए डिसएडवांटेज देखते हैं अब ड्यूक 390 में कुछ। तो इसकी पहली डिसएडवांटेज है इसकी इंजन। ये इंजन बहुत हीट होती है इसकी, बहुत जल्दी ही हीट हो जाती है, जिससे समर के टाइम में हम लोग को चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप अगर इसे शॉर्ट स्पिन के लिए अगर अपने शॉर्ट्स पे निकलते हैं तो फिर आपकी पैर में बहुत जलन होगी, क्योंकि इसकी जो हीटिंग प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा ही है। और फिर सिंगल सिलेंडर होने की वजह से ये बिल्कुल हीट करती है गाड़ी। और ये दूसरी इसकी इस डिसएडवांटेजेस ये है कि इसकी सीट
ये हर लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जिनकी हाइट शॉर्ट है उन लोगों के लिए। जैसे वो सिटी वगैरह में तो अच्छे से चला लेंगे, लेकिन जब वो लॉन्ग टूर या ऑफ रोड पे जाएंगे तो वो अच्छे से नहीं राइड कर पाएंगे, क्योंकि इसकी सीट की हाइट 180 है। और अगर आप देखें तो 5-6 के लोग को चलाने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो अगर राइडिंग बूट्स पहनते हैं तो फिर बूट्स की सोल ज़्यादा अच्छी रहती है, बड़ी रहती है, तो उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। तो इसकी पिलियन सीट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है कंफर्टेबल। आपको अगर पिलियन सीट कंफर्टेबल करानी है तो आफ्टर मार्केट आपको फोम डलवाना पड़ेगा। और अगर बात करें हम लोग राइडर सीट की, तो राइडर सीट आप लॉन्ग टूर में नहीं यूज़ कर सकते। आई थिंक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अनकंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि वही चीज़ तो राइडिंग सीट में भी है, बहुत हार्ड राइडिंग सीट है। और अगर आप राइडिंग सीट में फोम डलवाते हैं तो फिर उसकी हाइट और बढ़ जाएगी। तो इसकी थर्ड डिसएडवांटेज की ओर चलते हैं। तो थर्ड डिसएडवांटेज इसकी यहाँ पर है, कूलेंट। अगर इसे आप बहुत देर तक चलाते हैं, अगर हाई स्पीड में चलाते हैं, तो इसकी कूलेंट यहाँ से निकलने लगती है, क्योंकि यहाँ पर से यहाँ पर कूलेंट हीट होके पूरा बॉयल होने लगती है और वो निकल जाती है। चलिए इसकी फोर्थ डिसएडवांटेज की ओर बात करते हैं। तो फोर्थ डिसएडवांटेज इसकी लाइट्स में है। गाइस, ये लाइट्स देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रात में इसकी थ्रो बिल्कुल ख़राब है। कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको हाईवे पे कि ये कहाँ जा रही है, बाइक नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा लाइट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर सामने से कोई गाड़ी आके डीपर मारती है तो फिर राइडर को बहुत प्रॉब्लम होता है कि आगे देखने में। और पांचवी डिसएडवांटेज इसमें थी, लेकिन वो हटा दी गई है। पहले की बाइक में आती थी कि इसकी फ्यूल टैंक, पहले फ्यूल टैंक इसकी आई थिंक 10.5 लीटर की आती थी, तो कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लॉन्ग टूर में बहुत प्रॉब्लम होता इसे। लेकिन अब आती है 13.5 लीटर की, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इसमें लॉन्ग टूर में थोड़ा तो हेल्प होगा। तो ये थी KTM के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की वीडियो। और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसकी मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखी है। तो चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। घर पे रहिए, सेफ रहिए, गुड बाय।